हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन पेपर जो एसईसी पेपर है, जो सारे बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो मेजर आर्ट्स वाले बच्चे हो, चाहे मेजर साइंस वाले बच्चे हो, चाहे मेजर कॉमर्स वाले बच्चे हो। सबको ये पेपर पढ़ना होगा। और इस पेपर को हम लोग यूट्यूब पे भी फ्री दे रहे हैं। ऐप पे जो बच्चे हैं उनको ऐप पे तो मिल ही रहा है, लेकिन ये पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही रहेगा। पीडीएफ किसी को फ्री में नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि कंप्लीट सारा कोर्स हमको मिल जाए, तो हम लोगों ने कॉमर्स का जो कोर्स है वीडियो के साथ, वीडियो पीडीएफ सब के साथ 999 का कर दिया है। आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। 999 का कोर्स है, आप जाके खरीद सकते हैं, या आपको कोई दोस्त ऐसा है जो नहीं खरीदा है तो उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और पीडीएफ अगर खरीदना चाहता है तो पीडीएफ कोर्सेस 199 का है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो। क्या करना होगा खरीदने के लिए? CWH ऑनलाइन एकेडमी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना होगा। CWH ऑनलाइन एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर में पूरा डिटेल भरिएगा, वहाँ एक पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। उसको लॉगिन कीजिएगा तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। कैटेगरी पूछेगा तो कैटेगरी में आप चुनिएगा ऑल यूनिवर्सिटी, और पेड कोर्स में जाइएगा तो ये सारे कोर्सेस वहाँ दिख जाएंगे। आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और फिर भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको कोर्सेस मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आईटी, ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन, ये दो यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और BBMQ धनबाद। साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ सिलेबस मैच करेगा, और बाकी जो झारखंड के यूनिवर्सिटी है उनके भी कुछ कुछ सिलेबस यहाँ मैच करेंगे। जो SEC पेपर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपलसरी पेपर है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, हर बच्चे को सीखना पड़ेगा। ये कंप्यूटर एजुकेशन है प्योर। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अलग अलग जनरेशन धीरे धीरे बढ़ता है। जनरेशन, हर चीज़ का जनरेशन होता है। हम लोगों का भी जनरेशन है, तो उसी तरह से जैसे इंसानों का जनरेशन है, वैसे कंप्यूटर्स के जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था वो 1940 से 1956 के बीच में आया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में आया था। और ये इसका टेक्नोलॉजी का नाम था वैक्यूम ट्यूब। लैंग्वेज कौन सा समझता था? तो मशीन लैंग्वेज, आज भी असेंबली लैंग्वेज समझता था उस समय। साइज वेरी लार्ज साइज था, बड़ा साइज, मतलब कंप्यूटर देखने में बड़ा होता था, अभी तो छोटा न हो जाता है, पहले बड़ा देखने में लगता था। और बोलता है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। मतलब कंप्यूटर का मशीन अभी इतना छोटा हो गया कि आप बहुत कम जगह में उसको लगा सकते हैं। लैपटॉप आ गया, अब टैब आने लगा, इतना छोटा हो गया। लेकिन पुराने ज़माने में बड़ी मशीनरी होती थी और ज़्यादा हीट देता था। और क्या होगा कि एग्जाम्पल देखिए, उस समय के कंप्यूटर का एग्जाम्पल था ENIAC, EDVAC, ठीक है, ये सब उसका एग्जाम्पल था। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? तो वैक्यूम ट्यूब बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और सबसे ज़्यादा वही कंप्यूटर यानी 1940 से 1956 का फर्स्ट जनरेशन। फिर उसका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा क्या हुआ, 1956 से 1963 तक चला, जिसमें टेक्नोलॉजी का नाम था ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होता था, जैसे कोबल होता था, फोर्टेन होता था। उस समय का लैंग्वेज, इसका साइज था थोड़ा स्मॉलर था, फास्टर था, मतलब इसकी तुलना में थोड़ा छोटा था, थोड़ा इसकी तुलना में ज़्यादा फास्ट काम करता था, और इसकी तुलना में कम हीट देता था। इसका नाम था IBM, ठीक है, 7090 और 7094। उसके बाद आया तीसरा जनरेशन, थोड़ा सा जनरेशन चेंज हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया 1964 से 1971, जिसमें टेक्नोलॉजी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होता है, IC, जिसमें लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार लेकर आया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे मोबाइल में भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है बताइए? तो सारे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और जो आईफोन है उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है सब में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के समय। इसका साइज उसकी इसकी तुलना में कम था और थोड़ा बढ़िया था। इसमें नाम था IBM 360 और PDP-8, ये नाम था। इसमें चिप का प्रयोग पहली बार हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 के बाद आया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये 1971 से प्रेजेंट टाइम में यही है, जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। और इसका नाम है इंटेल 4004, IBM PC, एप्पल, ठीक है, ये सब देखिएगा अभी इंटेल का प्रोसेसर यूज होता है। और ये है फोर्थ जनरेशन। लगभग हम लोग अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारे पास जो कंप्यूटर दिख रहा है ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही है, जो 1971 से अभी तक है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है इसमें। इसका बोलता है कि ये फास्ट है, मतलब उस सब की तुलना में बहुत फास्ट है। अब देखो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो बोले ये फ्यूचर में आएगा। कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट टाइम में आ चुका है, अप्लाई हो चुका है, तो कहीं कहीं प्रेजेंट टाइम में अप्लाई हो चुका है, कहीं फ्यूचर में अप्लाई होगा, जो कि पूरा AI अप्रूव्ड होगा। और क्या होगा? रोबोटिक होगा,
अभी तक बहुत जगह पे नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे कंप्यूटर्स लगा दिए गए हैं दुनिया में जहाँ 5th जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। ध्यान रखना, जिसका फीचर क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा, नहीं अपने आप लैंग्वेज समझ जाएगा, जो भी लैंग्वेज दोगे वो अपने आप समझ जाएगा। सोचो, सुपर कंप्यूटर्स होंगे ये। और इसका एग्जाम्पल्स है एआई सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, बहुत बड़े कंप्यूटर्स, क्वांटम मतलब बड़े कंप्यूटर्स जो डेवलप हो रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स, वो सब इसमें आएंगे और एआई सिस्टम्स इसमें आएंगे। तो ये मतलब भविष्य है, दुनिया का फ्यूचर है। कौन? 5th जनरेशन। तो जो 5th जनरेशन कंप्यूटर का आएगा यही दुनिया का फ्यूचर है। अभी कहा जा सकता है कि 4th जनरेशन भी कंप्यूटर अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, 5th जनरेशन कंप्यूटर ही इसका फ्यूचर है। 5th जनरेशन कंप्यूटर ही इसका क्या है? फ्यूचर है। एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट करके, सर एग्जाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा? क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछेगा, आपको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, आपको दोनों लिखना होगा। ठीक है, तो आराम से इस एग्जाम को अच्छे से लिखना है, बढ़िया से लिखना है। इसका हम लोग अब मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बना देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, वो भी सेट बनाएंगे। जब आपका एग्जाम का डेट शीट आ जाएगा तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अब हम लोगों को पढ़ना है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको बता चुके पहले, जो हमको जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है, और जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? सीपीयू आएगा, मॉनिटर आएगा, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, प्रिंटर आएगा, हार्ड डिस्क आएगा। ये सब हमारा हार्डवेयर है जिसको छू सकते हैं। जैसे ये हार्डवेयर है, ये जो छू रहे हैं हार्डवेयर। बताइए, ये जो आपके पास डिस्प्ले चल रहा है ये हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो काम कर रहा है सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग बता सकते हैं, आपके मोबाइल में जो मोबाइल आप छूते हो ना, वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो एंड्रॉयड काम कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। देखिएगा, कभी कभी नहीं बोलता कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो जाना होगा दुकान और सॉफ्टवेयर डलवाना होगा। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा। तो दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आप नहीं लगाते हैं, ये आपके मोबाइल के साथ जुड़ा रहता है, यानी आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होगा क्या? यहाँ पे मोबाइल का एग्जाम्पल नहीं दिया, एंड्रॉयड। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में विंडोज़, लिनक्स। ठीक है, मैक ओएस का मतलब ये एप्पल वाला कंप्यूटर की बात करें, मैकबुक का बात कर रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ लगा रहता है, ये कंपनी देती है चढ़ा के, आप नहीं लगाते। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम अपनी मर्जी से जब चाहे अपने मोबाइल में डाल सकते हैं और जब चाहे अपने मोबाइल में हटा सकते हैं, जिसको ऐप बोलते हैं। ऐप, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ये सब जो आप लेकर आ रही भी तो सॉफ्टवेयर है। फेसबुक सॉफ्टवेयर को आप अपनी मर्जी से अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर्स में लेकर आते हैं, फिर जब मन करता है हटा देते हैं। यानी जब हम चाहें फेसबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं, जब चाहें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमारी मर्जी से हमारे सिस्टम में आता है। हम जब चाहे लाएंगे, जब चाहे हटा देंगे, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम नहीं चेंज कर सकते, वो कंपनी ही चेंज करेगी। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल कंपनी के पास होता है। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, फिर से बता रहे हैं। पहला कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, ब्राउजर, हमको नहीं चाहिए एमएस वर्ड, हटा देंगे। चाहिए तो लेकर आएंगे। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं। ये मेरी मर्जी से हमारे पास आता है और मेरी मर्जी से जाता है। डेटा क्या है भाई? तो डेटा का मतलब हर चीज़, चाहे वो कोई शब्द लिखा हो, चाहे वो कोई पिक्चर सेव करते हो, डेटा मतलब कंप्यूटर में हर चीज़। देखिए, डेटा के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो बोलता है डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट, फिगर्स, सिंबल्स। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। डेटा का मतलब कच्चे तथ्य आ सकते हैं, अंक, संकेत, ये सब आएगा। ये नंबर भी हो सकता है, जैसे सब डेटा है। देखो, सब डेटा है। कोई म्यूजिक है, ऑडियो है, वो भी डेटा है, वीडियो है, वो भी डेटा है। डेटा सब कुछ है कंप्यूटर में, जो भी डाल रहे हैं, चाहे टाइप करके कुछ डाल रहे हैं, चाहे पीडीएफ बना के डाल रहे हैं, चाहे फोटो डाल रहे हैं, सब डेटा है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होगा? तो अगर ध्यान रखना, सूचना वह डेटा होता है जो अरेंज्ड होता है, जिसको प्रोसेस किया गया है। तो बोलता है कि इन्फॉर्मेशन वैसा डेटा होता है जो प्रोसेस करके मीनिंगफुल बना दिया गया। अब मान लो कोई कोई एकदम एक पेज आए बाएँ टाइप कर दिए, कुछ भी आए बाएँ जो मन करे टाइप कर दे रहे हैं, उसका जैसे लिख दे रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो, ये हम डेटा डाल रहे हैं कंप्यूटर में। समझ लो कंप्यूटर पागल हो जाएगा, क्या लिखा है। चलो बताओ कितना लिखा हुआ है सो, कुछ समझ में आएगा? डेटा है ये, लेकिन जब इसको प्रोसेस करके कंप्यूटर मीनिंगफुल बना देता है, मतलब समझने लायक बना देता है, इसे कुछ वर्ड्स बना देता है कंप्यूटर, तब बन जाता है वो इंफॉर्मेशन। क्या बन जाता है?
हम डेटा पहले घुसाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उस डेटा को समझने लायक बना देता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। समझ गए? तो याद रखना, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बनाता है। देखिए अब बोला यहाँ देखिए मार्क्स जैसे दिए 90, 85, 80 ये डेटा दे दिए, लेकिन इसका एवरेज मीन निकाल के दे दिए 85 इसका एवरेज है। तो एवरेज हमारा क्या है, हमको मीनिंगफुल समझने लायक बना दिया ना कि इसका एवरेज 85 होगा, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। समझ गए? अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं। जैसे क्या क्या हो गया, कीबोर्ड अंदर भेजते हैं। तो देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन्स है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है। ये सब के जरिए हम इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो होगा जिसके जरिए कंप्यूटर हमको इन्फॉर्मेशन दे, चाहे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आएगा मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, साउंड देता है बाहर, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लोटर हो गया। ये सब के जरिए हम लोगों को क्या देता है, इन्फॉर्मेशन बाहर देता है। तो जहाँ जिस डिवाइस से इन्फॉर्मेशन बाहर आता है उसको बोलता है आउटपुट, और जिससे इन्फॉर्मेशन अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब बोल रहा है रैंडम एक्सेस, रैम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म रैम का आप सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी बोलता है कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर वर्तमान में चल रहे डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करता है। प्रेजेंट टाइम में जो डेटा हमारे यहाँ चल रहा है प्रोग्राम, उस डेटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है, रैम का। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर जब बंद होगा तो रैम का डेटा मिट जाएगा, समझ गए। लेकिन जो फाइल आप सेव कर देते हैं वो कहाँ चला जाता है, वो रोम में जाता है। समझ गए? कंप्यूटर जैसे बंद होगा रैम, तो अच्छा रैम क्यों लगाते होंगे, तो रैम लगाते हैं हम लोग क्यों, क्योंकि हमारा फास्ट हो। जैसे आप लोग सुनोगे कि हमारे 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, 16 GB का रैम है, DDR4 रैम है। जितना ये रैम, जितना क्वालिटी इसका ज़्यादा रहेगा उतना फास्ट कंप्यूटर काम करेगा। और रैम के बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या है, तो बोलता है कि ये ऐसा एक परमानेंट मेमोरी होता है। ये कौन सा मेमोरी होता है, परमानेंट, मिट भी नहीं करेगा। तो बोलता है मतलब कुछ भी लिख दीजिए और 1 साल बाद खोलिएगा तो भी खुल जाएगा। कहाँ पे, रोम में। ये परमानेंट मेमोरी है, नहीं इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी क्या रहता है, सुरक्षित। अब बताइए, आप जब सेव कर देते हैं फाइल को तो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, रोम में। आप एकदम फिक्स है, कंप्यूटर बंद हो गया 4 साल बाद भी खोलिएगा तो भी आपका खुलेगा, कंप्यूटर बंद हो गया 4 साल बाद भी खोलिएगा तो भी खुलेगा। कहीं कोई दिक्कत है तो याद रखना वो कहाँ चला जाता है, रोम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रोम में चला जाता है। और रोम में देखिए ये सब हमारा फायरवेयर, बायोस, ये सब हमारा। हार्ड डिस्क क्या होता है, एच डी हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या होता है, जब आपको आपका रोम काम कर नहीं पा रहा है, सेव करने के लिए आपका कंप्यूटर का मेमोरी कम पड़ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा मेमोरी और जोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसा मेमोरी होता है जब हमारा कंप्यूटर का मेमोरी भर गया है और लगता है स्लो मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मेमोरी ऊपर से लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, कोई दिक्कत। ठीक हो? अब यहाँ चीज़ समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज है, स्लोअर हाई, मतलब 500 GB का होता है, 10 TB तक, यानी 500 GB से लेकर 10 TB तक का हार्ड डिस्क होता है। SSD सुने होंगे आप, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD लगाने से और फास्ट हो जाता है। SSD क्या है, तो बोलता है SSD एक फ्लैश आधारित स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई चलने वाले पार्ट्स नहीं होते। HDD किसे तेज, मतलब जो हार्ड डिस्क होता है उससे तेज चलता है SSD, जिसके कारण कंप्यूटर का वहाँ फंक्शनिंग तेज हो जाता है। तो SSD लगाने से कंप्यूटर का काम होता है फास्ट हो जाता है। इसलिए जब आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा और दुकान में जाइएगा तो दुकानदार क्या बोलता है कि SSD लगा दे, फास्ट चलेगा। SSD मतलब हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा फास्ट चलेगा, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। और SSD का कैपेसिटी आप 128 GB से लेकर 4 TB तक का लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा होता है 4 TB, सब सुपन को कंप्यूटर में लगेगा। और ये हार्ड डिस्क से भी बहुत ज़्यादा तेज चलता है। उसके बाद ऑप्टिकल मीडिया, जानते हैं CD वगैरह चलता था, अब तो ख़त्म हो गया CD DVD का ज़माना। पहले CD चलता था ना, उसका स्टोरेज बहुत कम होता था। देखिए CD का स्टोरेज होता था 700 MB तक। यहाँ तो 1 GB का वो आदमी वीडियो बनाता है ना, रील्स, HD मतलब बढ़िया क्वालिटी का 4K में रिकॉर्ड करके बना दिया आईफोन से, तो एक जो है GB का वो खाली रील्स वाला वीडियो बन जाता है। और यहाँ इसका 700 MB पर स्टोरेज है। इसलिए पुराने ज़माने में CD में बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं आता था।
स्टोरेज अच्छा नहीं था। डीवीडी का स्टोरेज कितना था, तो डीवीडी का स्टोरेज लगभग 4.7 जीबी से लेकर 8.5 जीबी तक था। इसलिए देखिएगा एक सीडी में एक ही पिक्चर दिखता था, और जबकि डीवीडी में एक डीवीडी में 4-5 पिक्चर आ जाता था। 4-5 पिक्चर एक डीवीडी में आ गया और डीवीडी आप चला सकते हैं। इसका यूज क्या है, तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, म्यूजिक और मूवीज़ में, और डेटा बैकअप में। आप चाहें तो डेटा बैकअप ये सब से ले सकते हैं। हालांकि अब जब हार्ड डिस्क आ गया ना, तो ये सब का कहानी खत्म है। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, जिसको हम लोग यूएसबी पेन ड्राइव बोलते हैं, मालूम होना चाहिए पेन ड्राइव। अगर आपको लगता है कि आप मेमोरी मतलब कुछ ऐसा डेटा है जो कंप्यूटर का, जिसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाए, तो हार्ड डिस्क खोल के कितना दौड़ते रहिएगा। उससे के जगह पे क्या लगा सकते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव लगा के हल्के फुल्के आसानी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत है। अब सोचिएगा सारा डेटा चल जाए तो फिर बहुत हैवी पेन ड्राइव लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। पेन ड्राइव ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीबी से लेके 1 टीबी तक आता है, ठीक है। अब इसी बीच में पेन ड्राइव होता तो सारा स्टोरेज तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ स्टोरेज अगर हम चाहते हैं कि इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो फिर पेन ड्राइव में आप लेके जा सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज होता है जो इंटरनेट, ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें डेटा को दूरस्थ सर्वर्स पर रखा जाता है, जिसे इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है कहीं भी। आपको लैपटॉप का जरूरत नहीं है। जैसे गूगल ड्राइव, आप गूगल ड्राइव में हम अपने लैपटॉप में सिस्टम में डाल दिए डेटा को, हम चले गए यहाँ से दिल्ली, सिस्टम मेरा यही है, वहाँ भी गूगल ड्राइव खोलेंगे तो मेरे गूगल ड्राइव में वहाँ डेटा मिलेगा। तो ये एक तरीका है गूगल ड्राइव। दूसरा वन ड्राइव, तीसरा ड्रॉप बॉक्स और आई क्लाउड। ये जो क्लाउड है, क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम आसानी से डेटा को सेव कर सकते हैं, और बहुत फास्ट डेटा सेव होता है, बहुत स्पेस होता है, बहुत आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं और बहुत जल्दी इसको एक्सेस ले सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है, बहुत अच्छा। यूएसबी सुने होंगे, यूनिवर्सल सर्विस बस, सॉरी सीरियल बस। यूएसबी एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, जिसके कनेक्शन के जरिए जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, मोबाइल, ये सब यूएसबी से जोड़ सकते हैं। और सब में यूएसबी होता है, जिसके जरिए आप अपना डेटा, अब यूएसबी में अलग अलग होता है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। अब मालूम होना चाहिए, नए नए जो फ़ोन आ रहे हैं और लैपटॉप आ रहे हैं उसमें टाइप सी आ रहा है ना। पहले यूएसबी आता था टाइप ए, फिर आने लगा टाइप बी, और अभी आ रहा है टाइप सी। फिर माइक्रो यूएसबी भी आने लगा छोटे छोटे फ़ोन्स के लिए, या पुराने फ़ोन के लिए जो यूएसबी होते हैं माइक्रो यूएसबी होते हैं। यूएसबी के बाद HDMI आप सुने होंगे, HDMI केबल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बोलता है कि HDMI जो केबल है वो मतलब बोलता है ना कि बहुत अच्छा वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम लोग जो अभी वीडियो बना रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, वो HDMI से नहीं ले रहे हैं, हम लोग अभी USB से आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। USB से रिकॉर्ड करेंगे तो 1028 में, मतलब 1040 में रिकॉर्ड होगा, 48 में, 1048 में रिकॉर्ड होगा। मतलब है कि 1048 जो क्वालिटी है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी अभी माना जाएगा। इसके बाद 4K आता है, 4K में रिकॉर्ड होगा। तो अगर 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम अपने वीडियो को एकदम चाहते हैं HD क्वालिटी का है, 4K HD तो यही है, इसी को HD बोलते हैं 1048 को। लेकिन HD से भी बढ़िया 4K में आए, जो फिल्म बनता है ना 4K में बनता है, जितनी मूवी बनती है 4K में बनती है। तो 4K में बनती है, मतलब वहाँ पे कौन सा केबल का इस्तेमाल किया जाता है, HDMI केबल का। उसके जरिए 4K क्वालिटी आएगा। अभी हम अपने यहाँ भी कैमरे से अगर HDMI कनेक्ट करके अपने सिस्टम में लेकर आएंगे तो 4K बन जाएगा। अब 4K बनेगा, अपलोड करेंगे ना एप्लीकेशन या यूट्यूब पे, बच्चा देख ही नहीं पाएगा, उसका सब मेमोरी चल जाएगा, तुरंत उसका डेटा उड़ जाएगा, क्योंकि इतना 4K में उसका डेटा जाएगा, 1.5 GB खत्म हो जाएगा बेचारा 2 मिनट में। इसलिए हम लोगों को ये क्वालिटी नहीं है, सब सुविधा होने के बावजूद जिसको नहीं लेकर आ रहे हैं, हम लोग किस में लेकर आ रहे हैं, HD में, जो 1048 में चलेगा USB में, ठीक है। तो बहुत अच्छा, मतलब ऑडियो वीडियो एकदम ज़बरदस्त रहता है। तो याद रखिएगा, मूवीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। वो बड़े बड़े जो फिल्म बनते हैं या शॉर्ट, ये बोलता है रील्स बनता है, शॉर्ट्स बनता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल लोग करने लगा है। तो जो देखिए एकदम लगेगा देखने में कि बहुत अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है, तो समझ जाएगा ये 4K वाला ही रिकॉर्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा है। VGA केबल पुराने ज़माने में होता था, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA केबल पुराना है, VGA एक पुराना पोर्ट होता था। पुराने ज़माने में कंप्यूटर में उसको नट से कसना पड़ता था, 2 तरह का, प्लग कीजिए कसिए। पुराना ज़माना का अब खत्म हो रहा है, VGA अब कहीं नहीं यूज होता है। ऑडियो जैक आता था, अभी भी आता है। अरे स्पीकर वाला नहीं आता है घुसाने के लिए, उसको ऑडियो जैक बोलते हैं। आप लोग ईयरफोन यूज़ करते हैं ना, पुराना वाला वो नहीं, ईयरफोन यूज़ करते तो मोबाइल में जक रहता था ना, घुसाते थे। अब मोबाइल में सटा हुआ तार लटका हुआ कान में घुसा रहे, अब तो अलग आ गया। अब तो ईयरफोन आ गया, कान में यहाँ घुसा हुआ है छोटा सा, मोबाइल कहीं भी है बज रहा है। तो वो नहीं, पुराने ज़माने वाला आता था, उसको बोलते थे ऑडियो जैक। उसका लैन पोर्ट आता है, जिसमें RJ40, मतलब ये लैन पोर्ट क्या है, तो लैन पोर्ट का उपयोग वायर्ड नेटवर्किंग के लिए होता है। बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे राउटर होता है,
स्विच होते हैं, मॉडेम होते हैं। जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं पुराने ज़माने में वो चलता था कौन सा, लैन पोर्ट। उसके बाद ग्राफिक कार्ड आ गया। ग्राफिक कार्ड आ गया किसके लिए, अभी ग्राफिक कार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग का ग्राफिक कार्ड चलता है, बिना ग्राफिक कार्ड का नहीं चलेगा। तो अगर चाहते हैं कि आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ वीडियोस, ग्राफिक इमेज, वीडियोस, एनिमेशन ये सब ज़बरदस्त हो, जो शादी उदी का वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करता है ना, उसके लिए ग्राफिक कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर उसका 8 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं रहेगा तो वो वीडियो बना ही नहीं पाएगा। इसलिए शादी उदी का या किसी का भी वीडियो, या कोई फिल्म बना रहा है, या बहुत सारे लोग आजकल क्या बनाने लगा है, यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, छोटा सा फिल्म बनाता है। तो छोटा सा फिल्म बना रहा है, छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है, कहानियाँ बना रहा है, तो वो सब जो एडिट करता है उस जगह पे ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा इस उन लोगों का होता है, तभी वो एडिट कर सकता है। ग्राफिक कार्ड के बाद अब पढ़ रहे टाइप्स ऑफ ग्राफिक कार्ड। तो देखिए, इंटीग्रेटेड जीपीयू है ग्राफिक कार्ड, दूसरा है डेडिकेटेड जीपीयू। अब उड़ा है व्हाट डज जीपीयू डू, जीपीयू का क्या काम है भैया, तो जीपीयू क्या करता है, 2D और 3D ग्राफिक्स बनाता है, HD और 4K वीडियोस को स्मूथली चलाता है, चलाने में मदद करता है, फोटो वीडियोस को एडिट करने में मदद करता है, और हाई लेवल का गेम, जितने लोग गेम खेलते हैं उसके पास भी ग्राफिक कार्ड जबरदस्त होना चाहिए, तो गेम नहीं खेल पाएगा। और लिखा है एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ग्राफिक कार्ड, तो देखिए एनवीडिया, यही सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, हम लोग भी इसी को यूज़ कर रहे हैं। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स जो कंपनी बनाती है ना, खूब कमाई कर रही है, इसको ज़्यादा लोग जानता नहीं है लेकिन खूब कमाई कर रही है। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स अमेरिका की कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। और इसमें इजराइल की भी बहुत सारी कंपनियां लगी हुई। अभी जो एनवीडिया भी बहुत डैमेज हुआ है हाल फिलहाल में लड़ाई के चक्कर में। कॉमन हार्डवेयर इशू, क्या क्या समस्या आ सकती है बताइए कोई कंप्यूटर में हार्डवेयर से संबंधित। तो कंप्यूटर में ओवर हीट हो सकता है, आपका कंप्यूटर ज़्यादा हीट हो सकता है, उसके कारण देखिएगा पंखा लगा दिया जाता है ताकि ठंडा हो। तो बोलता है इसके लिए क्या करना, डस्ट इन कूलिंग फैन। अच्छा क्यों हीट होगा बताइए तो, क्योंकि जो कूलिंग फैन है उसमें डस्ट जम गया, वो चल ही नहीं रहा है, तो हीट तो करेगा ही। और क्या हो सकता है, थर्मल पेस्ट जो है वो ख़राब हो गया, या वेंटिलेशन ठीक से नहीं है, बढ़िया हवा चारों तरफ से कंप्यूटर से नहीं निकल रहा। बंद करके रख दीजिएगा सीपीयू को, तो बंद बंद तो उड़ जाएगा ना, ओवर हीटिंग का समस्या हो सकता है, इसके लिए कारण बंद हो सकता है। नो डिस्प्ले और डिस्प्ले एरर कर सकता है, उसके लिए HDMI केबल वगैरह में कहीं अगर कनेक्शन ठीक नहीं रहा, हिल गया, तो ये समस्या आ सकती है। सिस्टम फ्रीजिंग और हैंगिंग हो सकता है आपका, कभी देखिएगा कभी कभी लैपटॉप या टैग हैंग हो गया, या तो पता चला पीसी भी हैंग हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो ये भी एक समस्या हो सकता है। इसके कारण ये हो सकता है लो रैम हमारा लो है, इसके कारण हार्ड डिस्क एरर हो रहा है, मालवेयर वायरस है, या ओवर हीट हो रहा है। स्लो परफॉर्मेंस किस लिए होता है, तो या तो पुराना हार्ड ड्राइव है, या तो रैम लो है, या तो बहुत सारे ऐप एक बार में स्टार्ट हो गए हैं जिसके कारण स्लो चल रहा है। पावर रिलेटेड इशू, कभी पावर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो फॉल्टी SMPS हो सकता है आपका सही नहीं है, सही कनेक्शन नहीं डाला हुआ है पावर सप्लाई को, लूज पावर केबल है, या तो मदरबोर्ड शॉर्ट कर गया है, इसलिए ऐसा समस्या आ सकता है। तो ये लिखा हुआ है कि आप कैसे पकड़ेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है। कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो आपको पकड़ना होगा कि क्या समस्या आ रहा है, अगर हीट हो रहा है तो क्या आ रहा है। अच्छा स्टोरेज डिवाइस इशू अगर दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो ये मान के चलिए कि नॉइज क्लिक कर रहा है, स्लो बूट दे रहा है, या मतलब बूटिंग बहुत स्लो कर रहा है, या तो डेटा करप्शन है, SSD प्रॉब्लम, ये हो सकता है सडन फेलियर, अचानक फेलियर हो जाएगा। और नो नॉइड बच नोट बूट, मतलब जब बूटिंग होगा कोई नॉइज नहीं करेगा, कहीं कुछ आवाज़ नहीं करेगा, तो समझिए ये प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास समस्याएं थी यूनिट 1 की, और यूनिट 1 हम लोगों को क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, जहाँ पे बेसिक हम लोगों को पढ़ना था कंप्यूटर के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड ड्राइव के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों का यूनिट 1 का यहाँ दिया हुआ था।